नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियो इंटेक्स साइटेशन पार्ट 1 में साइटेशन पर बहुत चर्चा की। साइटेशन कैसे, कब और क्यों दिया जाता है इस पर भी जानकारी दी थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इंटेक्स साइटेशन को और अच्छे से जानेंगे। उससे जुड़ी और भी कई जानकारियां हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। तो बढ़ते हैं। इंटेक्स साइटेशन दो प्रकार के होते हैं, नरेटिव साइटेशन एंड पैरेंथेसिस साइटेशन। नरेटिव साइटेशन को समझेंगे। नरेटिव साइटेशन, एज द नेम सजेस्ट, द साइटेशन इज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। साइटेशन को नरेशन के रूप में ही प्रस्तुत करना, लेखक के नाम को अलग से ना देकर उसको नरेशन के रूप में ही प्रस्तुत कर दें तो नरेटिव साइटेशन हो जाता है। जैसे कि मार्टिन बेल 1997 advocated a journalism of attachment which subscribes to the idea that journalists have to take side in the battle between good and evil। हमने यहाँ पे मार्टिन बेल को पैरेंथेसिस में ना देकर एज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट दिया है, एज द पार्ट ऑफ द नरेशन। इसी प्रकार से हम किसी भी ऑथर को हम एज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट देंगे, लाइक ही सजेस्टेड, ही फाउंड दैट, ही आर्ग्यू दैट, ही सर्च दैट, तो वो नरेटिव साइटेशन ही कहलाएगा। पैरेंथेसिस साइटेशन, ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, लाइक ऑथर्स लास्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इन पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर, The professional norms of good journalism depends on truthfulness, objectivity, neutrality and detachment। Kempf 2008। हमने ऑथर का नाम पैरेंथेसिस में दिया है, एज द पार्ट ऑफ द नरेशन नहीं दिया है। इसी को पैरेंथेसिस साइटेशन कहेंगे। जब भी हम ऑथर का नाम किसी इंक्लोजर में देंगे, पैरेंथेसिस में देंगे, तब हम उसे पैरेंथेसिस साइटेशन कहेंगे। ऑथर के नाम अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स नंबर, नरेटिव एंड पैरेंथेसिस साइटेशन स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंजेस। लाइक अगर ऑथर एक है या दो है तब तो हम नॉर्मली लिखेंगे नरेटिव साइटेशन पैरेंथेसिस साइटेशन को, लेकिन अगर ऑथर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो हम एट ऑल लिखकर उसको साइटेशन देंगे। एट ऑल मतलब एंड अदर्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कार्लसन एट ऑल, पैरेंथेसिस 2020, कार्लसन एट ऑल 2020 इन पैरेंथेसिस। अगर ऑथर ग्रुप है तो हम ग्रुप का नाम पूरा देंगे, जैसे कि मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, और पैरेंथेसिस साइटेशन में मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग 2009 इन पैरेंथेसिस। अगर ग्रुप ऑथर जो है वो ग्रुप है विद नोन एब्रिविएशन, तो फर्स्ट साइट में तो हम उनका फुल नेम देंगे, बट सब्सिक्वेंट साइटेशन में हम उनका एब्रिविएशन यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग 2009, लेकिन सब्सिक्वेंट साइट में हमने उसका एब्रिविएशन दिया MADD 2009। तो इस तरीके से एज पर द ऑथर्स नेम हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज होती है इन नरेटिव एज वेल एज इन पैरेंथेसिस साइटेशन में। अब कई बार दोस्तों हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लाइक ऑथर्स नेम नहीं होता है या पेज नंबर नहीं होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं होता है, तो हम उन जानकारियों को कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास ऑथर्स नेम नहीं है तो टाइटल या फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ टाइटल डालेंगे, जिसको हम डबल कोटेशन मार्क में देंगे। इफ़ द टाइटल इज एन आर्टिकल और चैप्टर, इटैलिसाइज इफ इट इज़ अ बुक, वेब पेज, जर्नल और रिपोर्ट। इस तरीके से जब भी अगर हमारे पास ऑथर्स नेम नहीं होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर इनकेस हमारे पास पब्लिकेशन ईयर नहीं है तो हम एब्रीविएशन ND यूज़ करेंगे, मतलब कि नो डेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्मिथ ND। अगर इफ़ यू डोंट हैव पेज नंबर तो हम सेक्शन हेडर्स यूज़ करेंगे, पैराग्राफ नंबर दे सकते हैं, अदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्मिथ 2012 डिस्कशन सेक्शन पैरा 3,
ग्लैडवेल 2008 चैप्टर 1 सेक्शन 2 पैरा 5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आता है मल्टीपल साइटेशंस फॉर वन सेंटेंस। अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस के बहुत से साइटेशंस हैं तो हम उसको किस तरीके से लिखें। वी लिस्ट द सोर्सेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेपरेटिंग ईच विथ सेमीकोलन। हम सारे सोर्सेस को सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर इनहेरेंट रिस्क इन ड्रिंकिंग टैप वाटर, ली एंड रिचर्ड 2016 सेमीकोलन, नॉर्थ एट ऑल 2017 सेमीकोलन, जेब्रा 1999। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेकर सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। सोर्सेस साइटेड इन अनदर सोर्स। कई बार क्या होता है कि हम किसी सोर्स को साइट करना चाहते हैं और उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और वो सोर्स किसी और के सोर्स में साइट होता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल सोर्स को नरेटिव में देते हैं एंड सेकेंडरी सोर्स शुड बी लिस्टेड इन योर रेफरेंस लिस्ट एंड साइटेड इन पैरेंथेसिस। नेम द ओरिजिनल सोर्स इन द नरेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है स्मिथ का काम था और ब्रेडफोर्ड में ये साइट हुआ था। तो हमने डायरेक्ट कोट में हमने पैरेंथेसिस में लिखा स्मिथ 1926 एज साइटेड इन ब्रेडफोर्ड 2008। ऐसे ही इनडायरेक्ट कोट में स्मिथ स्टडी ऑफ द मैटर फाउंड, वॉट एवर ही हैज़ फाउंड वो लिखेंगे। देन पैरेंथेसिस में एज साइटेड इन ब्रेडफोर्ड 2008। तो हम जब भी इस तरीके की चीज़ देंगे, कई बार ये होता है, हम सबके साथ होता है कि हमें कुछ सोर्स साइट करना होता है और वो किसी और के सोर्स में प्रेजेंट होता है, तो हमें उन दोनों सोर्स को मेंशन करना पड़ता है। उस केस में हम हमेशा ओरिजिनल सोर्स को नरेटिव में डालेंगे और पहले देंगे और सेकेंडरी सोर्स को हम रेफरेंस लिस्ट और पैरेंथेसिस में ही देंगे। डायरेक्ट कोट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक शॉर्ट कोटेशन और एक लॉन्ग कोटेशन। इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ कोट इज 40 or less, then quote will be included in the text and enclosed with double quotation mark. जब भी नंबर ऑफ वर्ड्स 40 या 40 से कम है तब हम उस कोट को टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे और उसको डबल कोटेशन मार्क से इंक्लोज करेंगे। कोट कैन बी साइटेड एज नैरेटिव एंड पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर स्मिथ 2009 पेज नंबर 195 इन पैरेंथेसिस और स्मिथ 2009 इन पैरेंथेसिस फाउंड दैट चिल्ड्रंस लर्निंग इंक्लूडेड पेज नंबर। लॉन्ग कोटेशन में हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स 40 से ज़्यादा होते हैं। उस केस में हम उसको एक फ्री स्टैंडिंग ब्लॉक विदाउट कोटेशन मार्क शो करते हैं। When you quote directly from the source and the quotation is more than 40 words, display it in a freestanding block without quotations. Quotation block should appear on a new line intended at least 5 spaces from the left margin and be double spaced. Same author, multiple work, different year. मतलब कि एक ऑथर के बहुत सारे काम और डिफरेंट ईयर होंगे, तब हम क्या करेंगे, उन सब को List the work as per the chronological year of publication in the reference list. Earliest will be first. सारे काम को हम chronological year of publication में reference list में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बेटनरिक RG 2001 को पहले और बेटनरिक RG 2003 को बाद में। सेम ऑथर, मल्टीपल वर्क एंड सेम ईयर। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑथर के काम को टाइटल के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे रेफरेंस लिस्ट में एंड देन वी विल असाइन लेटर्स टू देम अल्फ़ाबेटिकली। लाइक ब्रेट ए 2020 में उन्होंने 2 काम किए, ब्रेन एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग द ब्रेन। तो हम इन दोनों काम को रेफरेंस लिस्ट में एज पर देयर टाइटल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, देन लेटर्स असाइन करेंगे उन पर अल्फ़ाबेटिकली। Like Brett A 2020 A and Brett A 2020 B। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी कमेंट, सुझाव, सजेशन कुछ भी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। तब तक के लिए नमस्कार।